नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म का मुद्दा बना था और उसके बाद तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जिनमें से खुद भी कई बॉलीवुड के नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, वो क्यों इस पूरे मामले पर अपनी बात नहीं रखते हैं, इस पूरे मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नेपोटिज्म का मुद्दा और ज़्यादा उठा था, कंगना रनौत ने उठाया था, तब लोगों का सवाल था कि शाहरुख, आमिर और सलमान खान जैसे लोग इस पर कुछ बोले हैं, क्योंकि इसमें से आमिर खान और सलमान खान तो नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन यहाँ बॉलीवुड में कोई भी बात सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया जाता है। बॉलीवुड जवाब दूसरे तरीके से देता है, या तो फिल्मों के माध्यम से देता है, नाटकों के माध्यम से, या प्रोग्राम के माध्यम से। अब सलमान खान ने अपने शो बिग बॉस के माध्यम से नेपोटिज्म का बचाव करने की कोशिश की है, नेपोटिज्म की वकालत करने की कोशिश की है, और ऐसा एपिसोड अब जल्द ही प्रसारित होने वाला है। इसके संकेत मिल चुके हैं। एक प्रोमो रिलीज किया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पर एक कंटेस्टेंट के माध्यम से नेपोटिज्म का सवाल उठवाया जाता है, जानबूझकर सवाल उठवाया जाता है, स्क्रिप्टेड सवाल उठवाया जाता है, और उसके बाद में सलमान खान उस सवाल पर नेपोटिज्म से जो लोग आगे बढ़कर आते हैं या नेपोटिज्म के फायदे से जो स्टार बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उन सभी लोगों की तरफ से वकालत करते हुए नजर आते हैं सलमान खान। जी हां, सलमान खान के कंटेस्टेंट राहुल वैद सवाल उठाते हैं जान कुमार सानू को लेकर। वो जान कुमार सानू, जो कि कुमार सानू के बेटे हैं, उसको नॉमिनेट करते हैं, और इस बात को लेकर सलमान खान सवाल पूछता है राहुल वैद से, और राहुल वैद कहता है कि हमने जान कुमार सानू यानी कि कुमार सानू के बेटे को इसलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि वो इस शो में अपने पिता की वजह से या नेपोटिज्म की वजह से आ पाया है। इस बात को लेकर सफाई देने के लिए स्क्रिप्टेड सारे के सारे डायलॉग्स हैं। सलमान खान बोलता है कि अगर नेपोटिज्म की वजह से आया है, पहले मैं इससे पूछ लेता हूं कि क्या उसके पिता ने उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी से सिफारिश की, क्या उसके पिता ने इसके लिए गाने गाए या इसको गाने गवाए। अगर ऐसा नहीं है, क्या इसने अपनी जो संगीत सीखने की ट्यूशन फीस थी वो पिता की जेब से भरी या अपनी तरफ से भरी। और इसको लेकर पहले ही जान कुमार सानू की माता से एक इंटरव्यू ले लिया जाता है, और वो ये कहती है कि यह आपत्तिजनक है। ये दरअसल एक स्ट्रेटजी होती है शो को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, और जिस तरीके से टीआरपी गिर चुकी है बिग बॉस के शो की, उसको देखते हुए सलमान खान को, जो इस शो के निर्माता हैं, जो इस शो को चलाने वाला चैनल है, उन्होंने भी कहा होगा कि कुछ भी करके इसमें टीआरपी बढ़ाइए। अब इस एपिसोड के माध्यम से सलमान खान एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने साधना चाहता है। पहला निशाना तो यह है कि किसी तरीके से विवाद पैदा करके शो की टीआरपी बढ़ा दी जाए। दूसरा निशाना यह है कि इस शो की टीआरपी बढ़ेगी तो उसको पैसा भी मिलेगा और उसकी इज्जत भी बची रहेगी। तीसरा निशाना ये है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा गंभीर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सलमान खान के लिए, और वो ये है कि वो नेपोटिज्म का खुलकर बचाव करे, नेपोटिज्म पर लोगों को लेक्चर दे, नेपोटिज्म पर अपनी राय रखे, और उस राय में नेपोटिज्म के नाम पर जो भी सवाल उठाए गए थे, उन सवाल उठाने वाले लोगों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। यहाँ पर आप इस एपिसोड में जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे, उसको आप राहुल वैद नाम के उस कंटेस्टेंट के लिए मत सुनिए, बल्कि वो उन लोगों को जवाब देने की तैयारी की जा रही है जो नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस प्रतिभागी के माध्यम से, इस प्रतिभागी के द्वारा सलमान खान उन लोगों को जवाब देने की कोशिश करेगा, और ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद लोगों को ऐसा लगेगा कि जो लोग अगर उनके माता पिता फिल्मों में काम भी करते हैं, फिल्मों से जुड़े हुए भी हैं, उसके बावजूद अगर वो हीरो बने हुए हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बने हुए हैं, तो इसमें नेपोटिज्म या परिवारवाद का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत है। अब ये कितनी मेहनत है उसका एक छोटा सा उदाहरण इसी बात से समझ लीजिए कि सलमान खान को पहली फिल्म में जो रोल मिला था, वो मिला तो परिवारवाद की वजह से ही था, और किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया था। उसके बाद सलमान खान को तमाम फिल्में इसलिए मिली क्योंकि सलीम खान की बहुत से लोगों से जान पहचान थी।
दूसरे जितने भी लोग हैं उन सभी को प्रमोट करने वाले या तो उसके खुद के परिवार के लोग होते हैं, या पारिवारिक मित्र होते हैं, या जानने वाले होते हैं, और यही धंधा इस बॉलीवुड में चलता है। कैसे लोगों ने देखा कि कपूर खानदान पूरा का पूरा एक्टर और एक्ट्रेसेस से भर गया था। दूसरी तरफ देखने को ये मिलता था कि कपूर खानदान में अगर कोई एक्ट्रेस आ जाती थी तो उसको फिर फिल्मों में काम करने से रोक दिया जाता था। उसके बाद में आमिर खान के चाचा ने भी आमिर खान को आगे बढ़ाया, आमिर खान को फिल्में दी गई और उसके बाद उसको बढ़ावा दिया गया। आमिर खान ने अपने भांजे भतीजों को आगे बढ़ाया, शाहरुख खान ने अपने रिलेटिव्स को आगे बढ़ाया, सलीम खान ने अपने तीनों बेटों को ज़बरदस्ती लॉन्च कराया। अपनी जो जान पहचान थी, अपना जो परिवारवाद था, अपनी जो मित्रता थी, उसके बहाने से उसने तीनों बेटों को लॉन्च कराने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक की ही दुकान चल पाई और उसका नाम है सलमान खान। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को खूब कोशिश की कि वो एक्टर बन जाए, लेकिन वो एक्टर नहीं बन पाया और साइड हीरो बन के रह गया। उसी तरीके से अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने अपने बेटे को चमकाने के लिए अपनी जान पहचान का फायदा उठाया। ऋतिक रोशन को प्रमोट करने के लिए राकेश रोशन ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी फिल्में उससे कराई और उसके बाद में उसकी दुकान चल गई। अब यहाँ सवाल ये उठाए जाने की कोशिश की जाएगी बिग बॉस के माध्यम से कि अगर कोई फिल्मी एक्टर का बेटा या बेटी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा बेटी या फिर किसी सिंगर का बेटा बेटी आगे बढ़ जाता है तो इसमें कोई भी नेपोटिज्म का रोल नहीं है। और यही कहने की कोशिश सलमान खान उस प्रोमो में भी कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी का माता पिता या परिवार वाला या कोई सगा संबंधी अगर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेगा तब भी वो अपनी मेहनत से ही आगे जाएगा, नेपोटिज्म की वजह से नहीं जाएगा। इस बात के साथ साथ वो जो दूसरी बात है उसको छुपा दे रहा है। दूसरी बात यह है, नेपोटिज्म का विरोध इसलिए किया जा रहा है, कोई माँ बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाता है, हर फील्ड में ऐसा होता है और इसको लेकर तर्क भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है उसको ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चीज़ ये है कि नेपोटिज्म की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से जो संघर्षरत कलाकार होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं होता है, जिनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होता है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो फिल्में एक संघर्षरत कलाकार को मिल गई होती है वो फिल्म परिवारवाद की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसका पिता माता या फिर जानने वाला कोई बड़ा एक्टर एक्ट्रेस या फिर निर्माता निर्देशक होता है। ये इसके कई सारे उदाहरण हैं। कई सारी फिल्मों से उन कलाकारों को निकाल दिया गया जिनके लिए पहले उन्हें साइन किया गया था, बाद में पता चलता है कि वो किसकी सिफारिश पे किसको निकाला गया। पहले भी ये सब चला करता था, लेकिन पहले ये पर्सनल लेवल पर चला करता था। अगर किसी हीरोइन का सिक्का चल रहा होता था, उसका नाम चल रहा होता था, तो वो डिसाइड करती थी कि उसके साथ कौन सा एक्टर हीरो के तौर पर लिया जाएगा। उसी तरीके से कोई एक्टर अगर ज़्यादा चलने लगता था, उसकी फिल्में ज़्यादा हिट हो जाया करती थी, तो वो आने वाली कई फिल्मों में ये डिसाइड करता था कि उसकी फिल्म में कौन हीरोइन होगी, कौन एक्ट्रेस होगी, कौन साइड हीरो होगा, कौन गायक गाना गाएगा, कौन संगीतकार होगा। ये सारी चीज़ें पहले पर्सनल लेवल पे होती थी, लेकिन अब बॉलीवुड में ये सब परिवारवाद के लेवल पे होता है। और करण जौहर इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा कुख्यात है। सलमान खान के परिवार पर भी यही आरोप लगते रहे कि सलमान खान अपनी जान पहचान की जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो उनको प्रमोट करता है और अपने जानने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स से उनको फिल्मों में साइन करने के लिए दबाव भी बनाता है। इसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ता है जिनको पहले इन फिल्मों में ले लिया जाता है, और इस नेपोटिज्म की वजह से, इस भाई भतीजावाद के दबाव की वजह से उन फिल्मों से उनका पत्ता कट जाता है। और यही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर संजय लीला भंसाली फिल्म बनाने वाला था और भी कई बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उसको फिल्मों में ले रहे थे, लेकिन चूंकि ये जो भाई भतीजावाद वाले कई माफिया हैं जो सिक्का जमा के, अपनी धौंस जमा के भाई बने हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, इन्होंने उस बात का विरोध किया है। इन्होंने निगेटिव
तौर पर उसको फिल्मों से निकालने के लिए या तो दबाव डाला या फिर अप्रोच किया या फिर उस आदमी को कन्विंस किया, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को करीब करीब 1 से लेकर आधा दर्जन तक फिल्मों से निकाल दिया गया। उनको साइन करने के बाद भी फिल्में नहीं कराई गई या फिर वो फिल्में डिब्बे में बंद करा दी गई। उसका खामियाजा एक होनहार एक्टर को अपनी जान की कीमत चुकाकर देना पड़ा। अब उस हत्या की जांच चल रही है, जिसको पहले दिन से मुंबई पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दिया था। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन चूंकि मामला नेपोटिज्म को लेकर उठ चुका था, चूंकि सवाल परिवारवाद और भाई भतीजावाद को लेकर उठे थे, इसलिए न तो इस पूरे मुद्दे पर सलमान खान बोलता था, न आमिर खान बोला, न शाहरुख खान बोला और ना ही अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसा कोई व्यक्ति बोलने को सामने आया। इस पूरे मुद्दे पर वो लोग भी नहीं बोले जो गांव के एक झगड़े में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर स्यापा करने लगते हैं, जो हर तरीके का ज्ञान देने लगते हैं, देश को सेकुलरिज्म सिखाने लगते हैं, देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने लगते हैं, देश में टॉलरेंस की बात करने लगते हैं, सिक्योरिटी की बात करने लगते हैं या फिर मानवाधिकारों की बात करने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में और इससे जुड़े हुए दिशा साल्यान के मामले में इन सभी लोगों ने अपने मुंह को या तो धागे सुई से सिल लिया था या फिर उसमें फेविक्विक जैसा कोई पदार्थ लगा दिया था, जिसकी वजह से अब तक इनका मुंह नहीं खुल पाया है। और अगर मुंह खुलने की कोशिश कर रहा है तो फिर सलमान खान की तरह से अब इस पूरे मामले पर सफाई देने की कोशिश की जा रही है, इस मामले का बचाव करने की कोशिश की जा रही है। और भाई भतीजावाद, परिवारवाद की वजह से जिन लोगों ने बॉलीवुड में नाम कमाया है या फिल्में पाई हैं, उन लोगों को सही साबित करने की कोशिश सलमान खान अपने शो बिग बॉस में करने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।